जलसों में आने वालों, तुम्हारी बेटियां इस दीनी जलसे में भी अपनी हया खो बैठी हैं, अपनी शर्म खोए बैठी हुई हैं। क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं, जलसों में मेला लगा हुआ है, अपने बच्चों के साथ और दूसरों के साथ किस तरीके से घूम रही हैं। तुमने जलसों के मकसद को फौत कर दिया है और जलसों में मेला लगाकर मेरे भाइयों तुमने औरतों को आजाद कर दिया है। 26 साल से असर हो तो कैसे हो, हमारे चीखने का, चिल्लाने का, कुरान बोलने का और हदीस सुनाने का असर हो तो कैसे हो, जब कमेटियों पर जब मेला बंद कराने का असर नहीं हुआ अब तक, तो मेरे भाइयों औरतें कैसे मान जाएं, उनकी बेपर्दगी कैसे रुक जाए। मीटिंगों पे मीटिंग होंगी, तमाम मीटिंगें होंगी, शेरशाहबादी में मेले बंद होना चाहिए, रात में जल्द से ज्यादा रात तक नहीं चलना चाहिए, 12 बजे तक जल्द से बंद, सब कुछ मीटिंगें होंगी। लेकिन एक मीटिंग के बाद सुबह होकर वो सारी की सारी चीजों पर फिर पानी फिर जाएगा, फिर वही हम अपने पुराने रवैये पे आ जाएंगे। मेरे भाइयों, जब तक इन जलसों में मेले बंद नहीं होंगे और यानियत बंद नहीं होगी, जब तक झूले बंद नहीं होंगे, चूड़ियों की दुकानें बंद नहीं होंगी, मेले और ठेले बंद नहीं होंगे, रब्बे काबा की कसम मुरियानियत बंद नहीं हो सकती है, नंगापन और बेपर्दगी बंद नहीं हो सकती है। केबाला वालों, तारीखी जलसा होता है आपका, एक अच्छा मजमा होता है आपका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल जलील मदनी हफ़िज़हुल्लाह फ़ज़ीलतुश शेख हसन अंसारी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इदारे के ज़िम्मेदारान, अराकीन व मेंबरान, क़ुर्ब व जवार से, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुख्तलिफ़ उलमा को उनके मुख्तलिफ़ अनावीन पर, उनके मुख्तलिफ़ उसलूब व लहजे में आपने काफ़ी रात तक सुना और साथ में आपने इस इदारे का ताउन भी फरमाया। जो बातें कही जा चुकी हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं और ख़ास तौर पर हम मुसलमानों के जो हालात हैं,
वो किसी से ढके और छुपे हुए नहीं हैं। हमें और आपको अपने हालात की इस्लाह करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें और आपको 1400 साल पीछे जाना होगा। मैं जानता हूं कि ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें और आपको अपने इस्लाह हाल के लिए 1400 साल पीछे मुड़कर तरीक़े नबवी को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखना होगा और आप ही की तालीमात की रोशनी में हमें अपने बच्चों की, अपने समाज की, अपने मुआशरे की हमें इस्लाह करनी होगी। जैसे आज हमारे हालात हैं, इससे बदतर हालात थे उस वक्त भी जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक मशहूर शहर मक्के के अंदर जब पैदा हुए। मुफस्सल हालात अगर आपको पढ़ना हो और उनकी जानकारी हासिल करनी हो तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ादुल मआद, अब तो उसका उर्दू तर्जुमा भी आ चुका है, आप उस किताब को पढ़िए और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की उसको देखिए और रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितने खतरनाक हालात थे और उन हालात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया। कितने चैलेंजेस थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कोई एक चैलेंज नहीं था, सैकड़ों चैलेंज। इंसान था ही नहीं, हैवान बन चुका था, जानवर से ज्यादा बदतर हालत थी। ऐसी कंडीशन थी जैसा कि श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में बताई गई है कि अंतिम ऋषि आखिरी पैगंबर जब इस धरती पर आएगा तो उस वक्त की कंडीशन ये होगी, इथ कलो गत्प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्तृष्यति। सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी। जनेषु सारी जनता, सारी अवामुन्नास का हाल ये होगा कि वो बिल्कुल खरगर मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएगी, हैवान बन जाएगी, इंसानियत उसके अंदर बाकी नहीं रहेगी। धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्यता को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए भगवान उत्तृष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, यानी अंतिम ऋषि उस जमाने में आएंगे। नाम भी आया है, आपके बाप का भी नाम है, माँ का भी नाम बता दिया है, आपकी बीवियां कितनी होंगी वो सब तादाद मौजूद है, कोई दूसरा है ही नहीं उसमें। इदम जना उपश्रुत्य नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम च कौरम मरुष्मेधु दत्महे
ईदम अरबी जबान में जैसे या बोला जाता है, या हरफ निदा, संस्कृत में इदम हरफ निदा है। जना मानी जनता, इदम जना, इसका अगर अरबी में हम तर्जमा करें तो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इदम जना, हाय संपूर्ण मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, उपश्रुत, गौर से सुनो, नराशंस, नर के माना आदमी, व्यक्ति, आशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, यानी ऐसा शख्स जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अरबी में इसका तर्जुमा होगा मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। नराशंस आएंगे यानी मोहम्मद आएंगे। नर व्यक्ति, मनुष्य, इंसान, आशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी ऐसा इंसान जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। और मोहम्मद का भी यही अर्थ होता है, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सज्जन जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मद इसमें मफूल है, बाबे तफरील से आता है। हम्मदा युहम्मिदु, तहमीद के माना होते तारीफ करना। मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, सिफत ये मफूल है जिसका माना होगा जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, यानी नराशंस का तर्जमा मोहम्मद। आए लोगों गौर से सुनो, नराशंस आएंगे यानी मोहम्मद आएंगे। उनकी तारीफ कहां होगी? इस तशविश्यते, पूरे विश्व में उनका नाम लिया जाएगा। किसी एक गांव में नहीं, किसी एक मोहल्ले में नहीं, किसी एक बस्ती में नहीं, किसी एक समाज में नहीं, इस तशविश्यते पूरे विश्व के अंदर उनका नाम लिया जाएगा। आज रामचंद्र जी को सिर्फ हिंदुस्तान और श्रीलंका और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि पूरे विश्व के किस खित्ते में रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है। और लोगों का नाम भी बता दो, गौतम बुद्ध का कितना नाम लिया जा रहा है, मोसेस का, मूसा का, जीसस का कितना नाम लिया जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, मखलूकात के अंदर, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अजान के बाद से जोड़ लीजिए आप, सुबह जब आप उठेंगे अजान की आवाज सुनेंगे, जहां अल्लाहु अकबर सुनेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेंगे, वहीं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने नाम के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को जोड़ दिया है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे अजान खत्म हो जाएगी तो अजान के बाद की दुआ में नाम लेना पड़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अगर वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अगर नमाज में अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा के जरिए, अल्लाह के नाम के जरिए नमाज शुरू करोगे तो नमाज खत्म करने से पहले आपको अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितना लिया जा रहा है। नराशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और ओस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो बधुबंतो द्युदशा, ओस्ट्रा मानी ऊंट, उनकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आप अक्सर ऊंट पर बैठकर सफर किया करते थे, यहां तक कि आपने हज्जतुल विदा का जो खुतबा दिया
वो भी आपने कस्वा नामी ऊँटनी के ऊपर बैठकर उस पर कजाबा कसने का हुक्म दिया और उस पर बैठकर आपने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। आप अक्सर सफर ऊंट पर बैठकर किया करते थे। इस मंत्र से एक तो ये पता चलता है कि वो उस जमाने में आएंगे जब ऊंटों पर सफर किया जाता होगा। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। उस्त्रा यस्य परवाहिड़ो बधू, बधू कहते हैं बहु बीवी को, द्यू 2 और दशा 10, बधू मन तो द्यू दशा, जिसकी 2 और 10 बीवियां होंगी। 2 और 10 कितनी हो गई? 2 और 10 प्लस यानी 12, जिसकी 12 बीवियां होंगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 तो बीवियों के नाम हदीस की किताबों में मिलते हैं, और एक वो मारिया किप्तिया जिसके बतन से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम आपने इब्राहिम रखा था। मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 बांदियां तोहफे में भेजी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हसन इब्ने साबित को दे दिया था और मारिया को आपने खुद रख लिया था। मारिया के बतन से आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। मारिया को भी जोड़ लिया जाए तो ऐसे 12 बीवियों की तादाद सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दिखाई देती है। यानी 12 बीवियों वाला अंतिम ऋषि आखिरी पैगंबर होगा जो आपकी किताबों में लिखा गया है। और फिर उसमें यह कहा गया कि वो जमाने में आएंगे जब सारी अवाम और सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अरब का वो जमाना, जिस जमाने में मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कदम रखा, बिल्कुल हैवानियत से भरा हुआ जमाना था। जानवर बन चुके थे लोग, इंसानियत बाकी नहीं रह गई थी। जुआ इतना खेलते थे कि पढ़िए ज़ादुल मआद, जुआ खेलकर जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे। लेकिन कहते थे अभी भी हमारी हार नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है लगाने को। और जब बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। हो सकता है बेटी को जुए में लगाएं और हम जीत जाएं, फिर हमारे पास पैसा हो जाए। और बेटी भी हार जाते थे तब भी वो हेरा फेरी करते थे, हार नहीं मानते थे। दौलत और औलाद की कसरत के लिए मरते दम तक मेहनत करते थे। इसी रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये सूरत नाजिल फरमाई थी, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें तकासुर ने, तुम्हें मालो दौलत और औलाद की कसरत ने, ज्यादती के शौक ने हलाक को बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम मर मर कर कब्रों की ज़ियारत करने लगे, मर मर कर कब्रों में जाने लगे। कब्र में जब तक चले नहीं जाते थे उनका ये शौक पूरा नहीं होता था। वो उम्मीद रखते थे कि हो सकता है कि अभी हमें जिंदगी मिल जाए और फिर हम जुआ खेलें और हमारे पास दौलत की फरावानी हो जाए, हमारे पास माल और औलाद दोनों बढ़ जाएं। इस तरीके की चाहत थी उनकी। वो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाया करते थे। क्या कोई इंसान अपनी बेटी को दांव पे लगाएगा? क्या इंसान के अंदर ये सिफत होती है कि वो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को जुए में हार जाए, जुए में लगा दे? इंसानियत निकल चुकी थी उनके अंदर से। उनके अंदर एक सिफत ये भी थी कि वो भूखमरी के डर से अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। ये बच्चा बड़ा होकर मेरे साथ खाएगा। कुरान ने उनकी सिफत को यूं बयान किया, यक़्तुलूना अब्नाअहुम, वो अपनी औलादों को कत्ल कर दिया करते थे। जुए में बहुत आगे बढ़ चुके थे। शराब नोशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं मेरे भाइयों कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता था
तो उस बच्चे के हलक में सबसे पहले शराब के कतरे, शराब की बूंदें डाली जाती थी। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो शहद वगैरह चटाया जाता है बच्चे को, ऐसे शहद लिया जाता है, उसके जबान में लगाया जाता है। अरब के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे की हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता था और इस पर फख्र होता था, गर्व होता था कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। बाप दादा की रस्म और रवाज को हमने जिंदा रखा। शराब इतनी पिया करते थे या वो खाना खाने बैठा करते थे तो पानी की जगह पर वो शराब रख लिया करते थे। जैसे आज हमारी मौजूदा और मॉडर्न जमाने के लोग खाना खाते हैं तो पेप्सी, थम्स अप, कैंपा की बोतल अपने पास रख लेते हैं, खाना खाते जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते जाते थे और शराब पीते जाते थे। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी लिखते हैं कि शराब इतनी पीते थे कि वो भूल जाते थे शराब पीने के बाद कि मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूं या अपनी बेटी का हाथ पकड़ रहा हूं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं कि एक सहाबी जब शराब हराम नहीं हुई थी हुर्मत शराब से पहले, उन्होंने इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में बजाय बीवी के हाथ पकड़ने के बेटी का हाथ पकड़ लिया, खींचने लगे। बेटी चीखी, मां दौड़ती हुई आई, अपने शौहर के हाथ से अपनी बेटी के हाथ को छुड़ाया और अपने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। ये शराब का नशा था। इसीलिए शराब को फौरन हराम नहीं करार दिया गया। मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ। शराब के इतने रसिया थे अरब के लोग कि शराब की हुर्मत का ऐलान भी फौरन नहीं किया गया। ये फौरन मान ही नहीं सकते। अगर शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया तो कहीं लोग बहक न जाएं, बेतक न जाएं, ऐसा ना हो कि मजहब न छोड़ बैठे, इस्लाम से दूर ना हो जाएं। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा कहा अल्लाह के नबी शराब की हुर्मत का ऐलान करिए, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक के इस मशवरे को नहीं मान रहे थे। कहा उमर इतनी जल्दी अगर शराब हराम कर देंगे तो ये लोग शराब नहीं छोड़ पाएंगे। अंदाजा लगाइए, एक अंसारी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की दावत की खाने पर बुलाया और खाने पर बुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद शराब का दौर चला। शराब का दौर चला, सबने शराब पी क्योंकि हराम नहीं हुई थी उस वक्त। शराब के नशे में धुत हो गए और इसी वक्त मगरिब की अजान का वक्त आ गया। अजान होने लगी, नमाज पढ़ी गई। एक साहब शराब के नशे में नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कहकर नियत मानते हैं। सूरह फातिहा तक तो गाड़ी ठीक चलती है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहां तक तो ठीक पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत की जाने लगी और सूरह काफिरून में कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून चेंज कर दिया। नशे में है क्या? ला अअबुदु मा ताबुदून, आए नबी कह दो क्या है काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, आए नबी कह दो आए काफिरो हम भी उन
माबूदों की पूजा करते हैं, हम भी उन खुदाओं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। इतनी बड़ी फहश गलती होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमानो वालो, तुम नमाज के करीब मत जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो। नमाज में कुरान की आयतें बदली जाने लगी, उल्टा सीधा पढ़ा जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह दिया गया, नमाज के करीब मत जाओ जब नशे में हो। जब तक जो तुम्हारी जबान से जुमले निकल रहे हैं उसको तुम खुद समझने न लगो कि क्या पढ़ रहे हो, तब तक नमाज के करीब मत जाओ। अब साहबे किराम बड़े मोहतात हो गए। अब नमाज के वक्त शराब नहीं पीते थे, क्यों? अभी शराब पिएंगे तो नमाज का वक्त हो जाएगा, नमाज का वक्त होगा तो हम नमाज, हमारी जमात छूट जाएगी, तो अब एहतियात करने लगे, ये करने लगे। लेकिन एक वक्त आया मदीने के अंदर शराब के नशे में अंसार और मुहाजिर जब दोनों लड़ गए, पढ़िए, हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर नकल किया है, जब दोनों लोग लड़ गए शराब के नशे में, अंसारी कहने लगे हम तुमसे अफजल, मुहाजिरीन कहने लगे हम तुमसे अफजल। अंसार कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पनाह दी, तुम भूखे और नंगे मक्के से चलकर हमारे पास आए थे, हमने तुम्हें घर दिया रहने के लिए, तुम्हें बसेरा दिया, तुम्हें ठिकाना दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने तुम्हें आबाद किया और आज तुम हमसे अफजल बनते हो। और उधर मुहाजिरीन कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारे खानदान में, कौम कुरैश में पैदा हुए, खानदान बनु हाशिम में आए, हमारी कौम तुम्हारी जमात, तुम्हारी कौम से, तुम्हारी बिरादरी से ज्यादा अफजल। आपस में तलवारें निकलने लगी, एक दूसरे पर अफजल होने का दावा करने लगा। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को मुकम्मल तौर पर हराम करार दे दिया और ये आयतें नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। गौर कीजिए आप, शराब के नशे में वो बेटी का हाथ पकड़ने लगे, इंसानियत बाकी नहीं रह गई थी। एक बकरी इस कबीले की दूसरे के कबीले में चली गई, इस आदमी की बकरी ने दूसरे के खेत में थोड़ी सी घास खा ली। सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा इब्ने हिशाम की, इतनी सी बात को लेकर जब झगड़ा चला तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। मेरी बकरी तुम्हारे खेत कैसे आई, मेरे खेत में तुम्हारी बकरी? उसने कहा अरे बकरी है, जानवर है, आ गया तो क्या हुआ? बस इतनी सी बात को लेकर जब झगड़ा चला दोनों कौमों में, दोनों बिरादरियों में, दोनों कबीलों में, दोनों खानदानों में, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता है, 27 साल तक। और दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो तादाद हो गई 40,000। 40,000 लोग मर चुके, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं। ऐसी हैवान कौम बन चुकी थी, ऐसी जानवरियत पैदा हो चुकी थी अरब के अंदर। सोचिए अल्लाह के रसूल के सामने कितने चैलेंजेस रहे होंगे, नबी अकरम के सामने कितने चैलेंज। एक चैलेंज, अरे हम और आप तो एक बुराई मुआशरे से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक बुराई। क़िबाला वालों ईमानदारी से बताना, जहेज चलता कि नहीं चलता हमारे यहाँ? पूरे बिहार में मदरसे कितने हैं, उलमा कितने हैं, इदारे कितने हैं, मौलवी कितने हैं, जुमे के खुतबे में मस्जिदों में खुतबे होते हैं, तकरीरें होती हैं। 26 सालें तो मुझे हो गई हैं आपके इलाके में 1999 से आते हुए। इतनी लंबी मुद्दत, इतना लंबा जमाना, इतने मदरसे
से, इतने मौलवी, इतनी मस्जिदों से दिए जाने वाले जुमे के खुतबे, लेकिन अभी तक जहेज की एक लानत हमारे यहां से खत्म नहीं हो रही है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पूछो, अकेले जुआ खत्म करना, शराब नोशी मिटाना, जिनाकारी खत्म करना, अभी सुनते जाइए बुराइयों के क्या क्या शौक थे और तरीके थे, वहां बुराइयां कैसी कैसी राइज थी, अभी सुनते जाइए। और अकेले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को खत्म करके, चैलेंज को कबूल करके इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया। बेटा बैठ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी, तब कहां जाओगे, बैठो। तो अंदाजा लगाइएगा, अभी सुनते चलिए, एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं अपने समाज से और मुआशरे से, और जबकि करना चाहें तो चुटकियों में हो जाए। जर्जीस साहब जैसे सारे मौलवी इलाके के अगर ये तय कर लें कि जहां जहेज दिया जाएगा और जहां जहेज मांगा जाएगा, हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उलमा तबका अगर इस बात पर एग्री हो जाए और इसको तय कर ले, तो मेरे भाइयों बताओ ये बुराई बंद होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जर्जीस साहब खुद नहीं चाहते हैं कि बंद हो, क्योंकि कल जर्जीस साहब को अपने बेटे का शादी करना, हमें खुद जहेज चाहिए, हमें खुद मोटरसाइकिल चाहिए, हमें खुद 4 व्हीलर चाहिए। पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, बाद में मीटिंग होगी, अभी नहीं होगी साहब। अभी ये हम जैसे ऐसे कितने पड़े हुए हैं, नहीं बंद हो सकती। अकेले बलबूते पर आपने कितनी चीजों को खत्म किया मुआशरे से और समाज से। एक चैलेंज था, चोरी नहीं होती थी क्या अरब की सरजमीन पर, लेकिन कानून जब हाथ काटने का बनाया तो इतना सख्त कानून बनाया इमाम कायनात ने कि चोर के हाथ काट दिए जाएं, और फिर इस पर इतनी सख्ती से अमल किया कि कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा जब चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के नबी के पास उसका मुकदमा आया। आपने पूछा कितनी चोरी की, बताया गया इतनी, कहा हद निसाब को पहुंच रही है, हाथ काट दो। होता है ऐसा, इतना सख्त कानून। अब वहां यह हुआ कि इतने ऊंचे घर की लड़की का हाथ काटा जाएगा, फातिमा नामी लड़की का, बनु मखजूम की कबीले की लड़की, बड़े ऊंचे घर की, बड़े साहब की बेटी, अरे नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। ओफो, किसको भेजा गया अल्लाह के नबी के पास? मशवरा हुआ कि ऐसे आदमी को भेजो जो अल्लाह के रसूल के बहुत करीब हो और अल्लाह के रसूल उसकी बात न टालें। तो जानते हो मशवरे में क्या तय हुआ? हजरत उसामा इब्ने जैद को भेजा जाए। हजरत उसामा को भेजा गया कि जाओ अल्लाह के नबी से कहना कि बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर उसका हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि देखो मोहम्मद ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना ऊंचा खानदान देखता है, ना ऊंची नस्ल। हजरत उसामा जब ये सिफारिश लेकर आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल बहुत ऊंचे घर की लड़की है, हमसे गुजारिश की गई कि आपकी बात अल्लाह के नबी मान लेंगे, आप सिफारिश कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, कितना अच्छा होगा, समाज में हमारी नाक नहीं कटेगी। तो अल्लाह के नबी ने उसामा की बात, सबसे करीबी शख्स की बात, जिगरी दोस्त की बात क्या कहकर काट दी? आपने कहा उसामा अतशफ़उ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों में से एक हद को तोड़ने की सिफारिश करने आए हो। चोरी की सजा में हाथ काटने का कानून मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल ये कानून लेके आए हैं। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का और चोरी करने वाली औरत का दोनों का हाथ काट डाला जाए। ये कानून अल्लाह की तरफ से नाफिज किया हुआ है और तुम मेरे पास सिफारिश लेके आए हो, जाओ और उसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। तब अल्लाह के नबी ने जोरदार और शानदार अल्फाज में कहा था कि आज कबीले बनु मखजूम की लड़की का जो हाथ काटा गया है उसको देखकर कोई यह न कहे कि मैंने दुश्मनी में हाथ काटा है।
बल्कि ये अल्लाह का कानून था जो मैंने पूरा किया है। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, आपने कसम खाकर कहा, पढ़िए बुखारी, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर आज उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी लख्त जिगर फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इस तरीके से आपने चोरी को खत्म किया और चोरी के सारे चोर दरवाजों को भी आपने बंद किया। एक चैलेंज था नबी अकरम के सामने। शराब की हुर्मत का जब ऐलान हुआ तो शराब ऐसे मदीने में बह रही थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़िए, क्रिश्चियन राइटर लिखता है जैसे नालियों में बारिश के दिनों में पानी ऊपर आ जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करवाई और ऐलान करवाया कि लोगों शराब अब हराम कर दी गई है, तो जो 20 साल से शराब पी रहे थे, जो 80-80 साल के बूढ़े भी शराब पी रहे थे, जिनसे शराब कभी छूटने की तवक्को न थी, हुर्मत शराब का ऐलान सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सुराहियां फोड़ दी, अपने मटके तोड़ दिए, अपने ड्रम तोड़ दिए और पानी नालियां भर गई और शराब सड़कों पर आने लगी। इंसाइक्लोपीडिया ने थोड़ा सा गुलू करते हुए लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे शराब की बाढ़ आ गई हो, पानी का सैलाब आ गया हो मदीने की सरजमीन पर। इतनी जल्दी लब्बैक, इतनी जल्दी आवाज किसी हाकिमे वक्त की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहा गया। गवर्नमेंट आज भी सिगरेट की डिब्बियों पर लिखती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। लिखने के बावजूद मुझे बताओ कितने लोग ये सिगरेट छोड़ते हैं। गवर्नमेंट की बात को भी इतनी आसानी से कोई नहीं मानता जितनी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक। जहां ये कानों में आवाज गई कि शराब हराम हो गई, ड्रम फेंक दिए, उंडेल दिए, मटके तोड़ दिए, सुराहियां फोड़ दी, जाम जो उनके होंठों तक पहुंच चुका था, एक एक घूंट, दो घूंट जो पी चुके थे, उन्होंने भी अपने लबों से, होंठों से हटा दिया और ऐलान सुनने के बाद नालियों में वो शराब को बहा दिया। इतनी जल्दी किसी की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया जितनी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहा गया। हम अपने समाज पे गौर करें, हम तो छोटी सी मामूली चीज नहीं छोड़ पाते हैं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, खैनी नहीं, मसाला नहीं। हुर्मत शराब के ऐलान के बाद सहाबा ने शराब के मटके तोड़े। ऐसी इताअत और फरमा बरदारी का सबूत दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर। गौर कीजिए, जिनाकारी भी अपने उरूज पर थी। जब शादियां ही गलत तरीके से होती थी तो बुराइयां कितनी होंगी। हमारे यहां जो शादियां होती हैं उस पर एक नजर डाल लीजिए, हर इलाके की अलग अलग है। अरब के अंदर शादी कैसी होती थी, पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जमाने जाहिलियत में निकाह के 4 तरीके थे। एक तरीका तो ऐसा ही था जैसे हमारे और आपके यहाँ होता है, ये बहुत कम लोग अपनाते थे, चंद लोग जो बहुत शरीफ थे ये तरीका अपनाते थे। लड़के वाला लड़की वाले को पैगाम देता है और निकाह हो जाता है। ये बहुत कम था वहां पर, जैसे आटे में नमक, बहुत कम था। शादी का जो एक खतरनाक तरीका था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक, उस तरीके पर जरा गौर कीजिए क्या था। ये शादी थी, जरा सोचिए, शादी जब ऐसी होती होगी तो बुराइयां कैसी होती होंगी। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता और फिर वक्त पर शादी होती। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता, फिर शादी होती। शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपने घर लाता, लेकिन उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता, रात नहीं गुजारता। नहीं नहीं नहीं, बीवी मेरी, लेकिन वो खुद नहीं सोता अपनी बीवी के साथ।
जिस दिन लाया उस दिन आराम करवाया, कमरे में बैठो लेटो, खुद नहीं गया उसके पास, और दूसरे दिन अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया करता था। मुफस्सल अगर आपको ज़माने जाहिलियत के निकाह की तफसील पढ़ना हो तो सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर जहां ज़माने जाहिलियत का जिक्र किया गया, वहां ये मंजर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। हजरत सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बुखारी के हवाले से कि ये इतना बुरा दस्तूर था कि लड़का अपनी बीवी को किसी दोस्त के या किसी दूसरे के हवाले कर देता था। वो लड़का, वो उसका दोस्त उसकी बीवी को अपने साथ लाता था और अपने पास रखता था, और इतने दिन वो अपने पास रखता था जब तक कि उस आदमी से हमल नहीं ठहर जाता था, गर्भ नहीं ठहर जाता था। इसकी बीवी जो इसने दूसरे को पेश की है उस आदमी से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी, तब तक अपने घर नहीं बुलाता था। और जब वो उसका दोस्त इसको बताता कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, तब ये उसको बुलाकर लाता और उसको अपनी बीवी बनाता, अपने घर लाता। और ऐसा इसलिए किया जाता कि उनका अकीदा, उनकी आस्था, उनका बिलीव ये था, उनका विश्वास ये था कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा, ऐसा करने से बच्चा शरीफ और नेक पैदा होगा। ये शादी थी, शादी। ये दूसरा तरीका था शादी का। पहला तरीका मैं बता चुका हूं, वही था जो आज हमारे और आपके यहां, लेकिन बहुत कम लोगों में। दूसरा तरीका ये था, शादी करके लाता, खुद नहीं सोता, दूसरे के हवाले कर देता, उससे प्रेग्नेंट हो जाती, तब उसको लेके आता, अपनी बीवी बनाता। और ऐसा इसलिए किया जाता ताकि बच्चा नेक पैदा हो। शादी का एक तीसरा तरीका देखिए क्या था। एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक लोग जाते थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 से ज्यादा नहीं। एक ही लड़की के पास जाते, उसके साथ जिना करते। जब पता चल जाता कि ये प्रेग्नेंट हो गई तब जाना छोड़ देते। और जब बच्चा पैदा होता तो वो औरत उन सबको बुलाती जितने उसके पास जा चुके हैं, 3, 4, 5, 10 तक जितने लोग उसके साथ जिना किए, आज बच्चा पैदा हुआ, वो उन सबको बुलाती और कहती कि तुम सब हमारे पास आए, तुम सब ने हमारे साथ रात गुजारी, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, हमारे साथ तुम लोगों ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए। सब कहते कि हाँ सच है कि हमने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। कहा बच्चा पैदा हुआ है। अब वो औरत उस बच्चे को उठाती और इतने लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती। मतलब 5 आदमी आए या 9 आदमी आए या 10 आदमी आए, बच्चे को उठाकर जिसके भी गोद में रख देती। ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका शौहर मान लिया जाता। और इस तरीके से वो आदमी इस बच्चे को और इस औरत को लेकर अपने घर चला जाता। अब ये दोनों मियां बीवी हो गए और ये बच्चा उस आदमी का बच्चा बन जाता। ये शादी का तीसरा तरीका था। गौर करो, जब शादियां ऐसे होती थी तो बुराइयां किस उरूज पर होंगी। हम अंदाजा लगाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कितने चैलेंज था, कितनी परेशानियां थी, कितना बड़ा चैलेंज था इन तमाम बुराइयों को खत्म करने का। आज कहते हैं मौलाना साहब समाज कैसे सुधरेगा। समाज में अभी इतनी बुराई नहीं है, लेकिन इतनी नहीं कि एक औरत के साथ 10 आदमी जा रहे हो और वो जिसकी गोद में बच्चा रख दे। हाँ बुराइयां हैं, ये हम भी जानते हैं। और कल तो मुझे टॉपिक ही दिया गया था बोलने के लिए, बताया गया था मौलाना साहब हमारे गांव का माहौल बहुत खराब है, यहाँ शादियों के बाद भी 4-4, 5-5 बच्चों की अम्मा भी दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चे छोड़कर।
अल्लाह न करे कि आपके यहाँ पर भी ये माहौल हो, और हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को हिदायत दे, हमारे भाइयों को भी। मेरे भाइयों, तसव्वुर कर रहे हैं आप, ये शादी का तीसरा तरीका, और चौथा तरीका बड़ा खतरनाक। एक और तरीका सुन लीजिए शादी का क्या था। औरतें अपने घर की छत पर हरी झंडियां लगा दिया करती थीं। औरत अपने घर पर हरी झंडी लगा दिया करती थी। इसका मतलब यह था कि मैं फ्री हूं, और जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल तक लोग उसके पास आते थे, पूरे साल तक, और इसमें तादाद बढ़ भी जाती थी, काफी लोग हो जाते थे। और जब 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा होता था, तब वो उन सबको बुलाती थी जितने लोग इस 9 महीने में उसके पास आए, चाहे वो 100 हो गए हों, 200 हो गए हों, 50 हो गए हों, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती और कहती कि तुमको तो मालूम है कि तुम लोग सब मेरे पास आए हो और सबने मेरे साथ रात गुजारी है, जिना किया है, अब बच्चा पैदा हुआ। अब वो औरत उस बच्चे को नहीं रखती थी किसी की गोद में, खाने काबा से एक कयाफा शनास बुलाया जाता था। जैसे आजकल होते हैं ना, पंडित लोग आते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, कौन सी तारीख शुभ रहेगी। और पता नहीं मुहूर्त निकालने के बाद भी पता चलता है कि स्टोव से जला दी गई, सिलेंडर से मार दी गई, आग से जल गई। और हमारे साथ कितने लोग जेल में थे बेचारे, जो इसी में आए थे कि साहब हत्या में आए। किसकी हत्या में? हमारे ऊपर ससुराल वालों ने हत्या का जुर्म लगा दिया, औरत को मारा, औरत को मारा, बीवी को मारा, जबकि हमारा कसूर नहीं। अब अल्लाह बेहतर जाने किसका कसूर क्या है। तो मेरे भाइयों, जैसे मुहूर्त निकाला जा, ऐसी खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था, और कयाफा शनास आने के बाद उस बच्चे को देखता और फिर ये देखता कि इतने लोगों में इसकी शक्ल किस आदमी से मिल रही है। कयाफा शनास उसकी शक्ल को मैच करता, मिलाता, टेली करता, किससे मिल रही है। फिर वो उस बच्चे की शक्ल से जिसकी शक्ल मिल रही होती, उसी की गोद में ये बच्चा रख देता और उस औरत को उस आदमी के हवाले कर देता और कहता कि ये तेरी बीवी, ये तेरा शौहर, ये तेरा बच्चा, अब आज के बाद ये तेरी बीवी है, जाओ ले जाओ। इस तरीके से शादी का ये चौथा तरीका था। इस चौथे तरीके, इतने किस्म के निकाह, औरत की कोई इज्जत नहीं, जितने उसके पास जाना चाहे चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के इन बुरे तरीकों को मिटाया और कुरान करीम की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाई कि वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, लोगों तुम में से जो भी गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जिनके गुलाम नेक हों और जिनकी लौंडियां भी शरीफ हों, नेक हों, उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम चाहता है कि गुलाम अपनी गरीबी की वजह से बैठा न रहे, कोई लौंडी भी अपनी गुर्बत की वजह से बैठी न रहे। गुलाम को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं तो किसी का गुलाम हूं, मैं कहां से निकाह कर सकता हूं। समाज को अल्लाह हुक्म दे रहा है, लोगों को हुक्म दे रहा है, गांव वालों से कह रहा है, मोहल्ले वालों से कह रहा है, सोसाइटी वालों से कह रहा है, अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कोई गैर शादीशुदा है तो उनका निकाह करा दो। यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है। जो फकीर होगा, तंगदस्त होगा, बदहाल होगा, अल्लाह उसको अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। शादियां कराना तुम्हारा काम है। समाज के लोगों, चलो केबाला वालों से पूछते हैं, बताओ क्या आपके गांव में सब शादीशुदा हैं?
जो बालिग हो गए हैं उनकी शादियां कराते हो गांव वालों? जो लड़कियां बालिग हो चुकी हैं उनकी शादियां कराते हो? अरे जाओ, जलसे में भी जो हाल है लड़के और लड़कियों का वो रोड पर देख लो। ये दीनी जलसों का हाल है। आम हालात में क्या होता होगा अल्लाह आलम। दीनी जलसों का हाल, नकाब लगा लगा कर, बुरके पहन पहन कर, चेहरे छिपा छिपा कर, किस तरीके से 3-3 और 4-4 और 5-5 और 6-6 लड़कियों का झुंड एक एक और 2-2 लड़कों से बातें कर रहा है। जाओ और देखो समाज के लोगों, शादी करा दो, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। खुल के कह दूं, जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का लड़का है और उसकी शादी नहीं हुई है और गांव वाले उसकी शादी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अरे गांव वालों वो खुला हुआ साड़ है। किसी की भी बहन और बेटी की किसी भी वक्त इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। जिसकी बेटी 25 साल की, 30 साल की हो चुकी है और शादी नहीं हुई है, गांव वालों वो खुली हुई, माफ कीजिएगा मौजरत के साथ कह रहा हूं, वो खुली हुई और बेहया गाय हो चुकी है। वो किसी भी वक्त पूरे समाज को गंदा कर सकती है। इसलिए अल्लाह ने कहा वान की हुलाया मामिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, उनका निकाह करा दो। और लड़के और लड़कियां ही नहीं बल्कि यहां तक फरमाया वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे गुलामों में से और लौंडियों में से जो नेक हैं उनकी भी शादी करा दो। गरीबी की वजह से कोई ये ना कह सके कि मैं शादी नहीं कर सका, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। साहब इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ इतना है कि अगर तुम अपनी बीवी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर सकते हो और उसका हक़ ज़ौजियत अदा कर सकते हो, तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। या माशर अश-शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम अपनी बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत रखते हो, उसकी हक़ ज़ौजियत को अदा करने की ताकत रखते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। फिर फरमाया निकाह करने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि निकाह करने का ये फायदा होगा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, निकाह से निगाहें झुक जाती हैं, आंखें नीची हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है, यानी दूसरों की मां बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। मौलाना साहब कहां दूसरों की मां बहन बेटियां महफूज हुई हैं? शादीशुदा लोग तो और बिगड़े हुए हैं, अपनी बीवी पर डोरे, दूसरों की औरतों पे डोरे डाल रहे हैं। सब मालूम है। 26 साल से आता हूं, खूब तजर्बा है। जलसों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पकड़े गए हैं सब मालूम है, बैठा के रखे गए हैं। सुबह होके सरपंच साहब फैसला करते हैं, अच्छा लड़का लड़की को लेके भागा है, पहला सजा चल निकाह कराओ दोनों का। अब लड़का और लड़के का बाप कहता साहब निकाह नहीं करेंगे। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं नहीं, हो गई गलती, ना निकाह नहीं करेंगे। निकाह नहीं करेगा, लेके भागा था, कहा चलो निकाह नहीं करेगा तो 2-5 लाख रुपए जुर्माना। किसी की लड़की लेके भागोगे? सरपंच ना कयामत के दिन ये इतना लठियाए जाएंगे ये लोग जो फैसला कर रहे हैं। क्यों साहब 5 लाख रुपए लड़का क्यों दे, लड़के का बाप क्यों दे? साहब किसी की लड़की लेके भागा, उसके घर गया था, लड़की उठा के ले गया था, लड़की की मर्जी नहीं थी भागने में। बगैर लड़की की मर्जी के कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का किसी लड़की को अपनी मर्जी से भगा ले जाए और उसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। जब लड़की की भी मर्जी थी तो फैसला एक तरफा क्यों? 3 लाख 4 लाख का जुर्माना लड़का क्यों दे? कुरान ने जब सजा मुतय्यन की तो पहले लड़की का नाम लिया,
अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान तो कह रहा है जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द अगर दोनों कुआं हैं तो दोनों को 100 कोड़े मारो। कुरान तो पहले औरत का नाम ले रहा है, लड़की का नाम ले रहा है, क्योंकि जिना के लिए उकसाने में और जिना करने में लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। और आप फैसला सुनाते हैं लड़के वाला जुर्माना दे। कयामत के दिन ये मुखिया लोग और ये सरपंच भी पकड़े जाएंगे। आओ तुम क्या तुम फैसला करते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी जगहों पर फैसले मैंने देखे हैं, इसी कटिहार में और इसी पूर्णिया में और अररिया में गांव वालों ने ये फैसले सुनाए। इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, जिनाकारी आम थी, उरूज पर थी, हद से ज्यादा थी। शादियों के ये तरीके थे, इस्लाम ने इन तमाम तरीकों पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि जो गैर शादीशुदा हैं मुआशरे को पाक और साफ रखने के लिए उनका निकाह करा दो। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, आप खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, आप खामोश रहे। उसने चौथी बार कुछ कहना चाहा तो एक सहाबी बोले कि अल्लाह के रसूल वो बार बार आपसे शादी की बात कर रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे। अगर आपको नहीं करना है तो मेरे साथ कर दीजिए शादी। है क्या मामला था, मेरे साथ कर दीजिए शादी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तुम करोगे? कहा जी। उस औरत से पूछा तुम करोगी? कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मैं इसके साथ कर लूंगी। फिर आपने उस साहबी से पूछा देने के लिए क्या है? देने के लिए क्या है? नहीं मेहर, बीवी को, होने वाली बीवी को क्या देगा? आदमी से पूछा। यहाँ पूछते हैं मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी? 5 किलोमीटर मेरा बेटा दूर दुकान पे जाता है, आने जाने में आसानी रहेगी। कटोरा लेके भीख मांग ले, इंटरनेशनल भिखारी क्यों नहीं बन जाता? बेटी लड़की से मांग रहा है, क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा क्या देगा? हदीस के अल्फाज मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और शादी करना चाह रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ और घर में कुछ तलाश करके लाओ, जो भी हो घर में, मेहर में दो। वो घर गया और लौट के आया और कहता अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला। आपने दोबारा भेजा, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आ। लोहे की 2 रुपए नहीं और 4 रुपए में यहां बिक रही होंगी। लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो घर गया और आता और कहता मा वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा अच्छा ये हाल है तुम्हारे घर का जी, और शादी करना चाह रहा है। आपने कहा अच्छा कुछ भी नहीं है? कहता एक चीज है मुझे याद आ रही है। कहा क्या? सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। इंदी इजारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा वो लुंगी इसको दे दे। कहता अल्लाह के रसूल सोते वक्त मैं पहनता हूं, पुरानी लुंगी है, इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी लुंगी फाड़ के उसको देगा तो आधे में उसके किसी काम की नहीं और आधी तेरे भी किसी काम की नहीं। बोला मेरे तो काम की है, मैं कहीं नहीं पहन नहीं सकूंगा तो कहीं बिछा के बैठ तो जाऊंगा, धूप में कहीं जा रहा हूं, पेड़ के नीचे बिछा के बैठ तो जाऊंगा। आधी तो दे सकता हूं, आधी नहीं। पुरानी लुंगी वो भी पूरी नहीं दे रहा, कह रहा आधी दे सकता हूं। आपने कहा फिर अपने पास रख ले। अच्छा ये बता कुरान कितना याद है? अफसोस सुनिए और अफसोस कीजिए, हम और आप अपने आप पर दौलत नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, जवाहरात नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, यहां तक कि लोहे की अंगूठी भी नहीं। लेकिन पूछा कि कुरान कितना याद है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सूरह मुल्क याद, सूरह हश्र याद, सूरह हक़ याद,
सूरह क़यामा याद, सूरह नबा याद। अल्लाह के नबी ने कहा इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने उस औरत से पूछा कि औरत क्या तुझे ये सूरतें याद हैं? उसने कहा नहीं। फरमाया तेरा होने वाला शौहर अगर तुझे कुरान की ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तेरा मेहर बन जाएं तो तू निकाह करने के लिए तैयार है या नहीं? कहने लगी अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं उससे ज्यादा बाबरकत निकाह और किस औरत का हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तैयार हूं। आपने उसी वक्त निकाह पढ़ाया और उन दोनों को रुखसत कर दिया। न बारात का पता, न हल्दी का पता, न मेहंदी का पता, हाँ हाँ, न 300 चोरों का पता, न 400-500 डकैतों का पता। बुरा लग रहा है ना? लगेगा, लगेगा। जाहिर है लड़की वाले के यहाँ खाना जाओगे, लड़का कहता 300 आदमियों की बारात लेके आऊंगा। 300 गरीब आदमी है और ये डकैती नहीं है। जहेज कम दोगे तो चलेगा, लेकिन मेहमानों की खातिरी अच्छी तरीके से करना। अच्छा कहते कि नहीं कहते हैं? मेरे साथ इतने लोग आएंगे, मेहमानों की खातिरी जरा अच्छे से करना। ये अच्छे से करने का मतलब समझते हो ना? बड़ा नहीं चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा। मटन और चिकन के नीचे कोई बात नहीं। अब उस 300 और 400, थोड़े अल्फाज सख्त है मेरे, उन चोरों लुटेरों का पेट भरने के लिए, इन डाकुओं का पेट भरने के लिए बेचारा कहां कहां से कर्जा लेता है। सऊदी अरब से हज करके आए हैं साहब, सब रुमाल डाला है, मुंह में पान, दाढ़ी पे हाथ फेर के, कहां जा रहे? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, मुंह में पान, दाढ़ी लंबी, हाथ फेरा, सऊदिया का रुमाल लाल रंग का डाले, कहां जा? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। चोर कहीं के बारात में जा रहे हैं तो कितना अच्छा शौक से, बड़े फख्र से कह रहा बारात में जा रहे हैं साहब। जरा तसव्वुर कीजिए क्या बारात थी, निकाह हो गया, रुखसत हो गई। इसी को कुरान ने कहा है नेक लोंडे जो गुलाम हैं और लोंडियां जो शरीफ हैं उनका भी निकाह करा दो। उनकी गुर्बत, उनकी मुफलिसी उनके निकाह में रुकावट न बने। ये हुक्म दिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी उम्मत को, पूरे अपने बंदों को ये हुक्म दिया है। इस तरीके से आपने निकाह को आम करवाया। सुनिए, जिनाकारी के दरवाजे बंद कर दिए जो पहले चलते थे। इतनी सख्त सजा मुतय्यन कर दी, इतनी सख्त सजा मुतय्यन कर दी ताकि कोई किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बेटी पर फिर गलत नजर न डाल सके। ये सख्त सजा नहीं है। कुंवारा लड़का है, कुंवारी लड़की है, जिना किया गया है और साबित हो जाए, 4 गवाह मिल जाएं, 100 कोड़े मारो। लड़का है तो थोड़ी सी तब्दीली की गई है सजा में। कुंवारा लड़का है तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। चारों तरफ लोग पत्थर लिए खड़े होंगे। इधर से मारा जाएगा, वो भागेगा, दूसरी तरफ से उसको मारा जाएगा, उधर से भागेगा, तीसरी तरफ से मारा जाएगा। उसको दौड़ा दौड़ा के शादीशुदा को अगर शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाए, संसार कर दिया जाएगा। और कुंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। कुंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। आप उसको अपने गांव में नहीं रख सकते, अपनी बस्ती में नहीं रख सकते। लड़की है तो उसको भी 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। शादीशुदा है अगर तो उनको पत्थरों से उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उनकी रूह ना निकल जाए।
मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ाया नहीं जाएगा। उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ दिया जाएगा और उसको पत्थरों से मारा जाएगा उस वक्त तक जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। माइज इब्ने मालिक अस्लमी को पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया था और अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई काम दिया जिसने कहा था अल्लाह के रसूल इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, हाय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, जंगल में मुझसे जिना हो गया है। आपने फरमाया होश व हवास में बोल रही हो? उसने कहा जी हाँ मैं पूरे होश व हवास में बोल रही हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस औरत को सजा दे दो और पत्थरों से मार के हलाक कर दो। जब उसको ले जाया जाने लगा तो कहती है मुझे धीरे धीरे लेकर चलो, मेरे पेट में बच्चा है। कहा गया अल्लाह के रसूल ये तो हामिला है, इसके पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है खातून अभी तुझे सजा नहीं दी जाएगी, तेरी गलती की सजा इस मासूम को नहीं दी जा सकती है। जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। वो गई और 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने कहा इसको सजा दे दो। जैसी उसको सजा के लिए ले जाया जाने लगा वो रोने लगा। बच्चा कहने लगी अल्लाह के रसूल क्या आखिरी मर्तबा मैं इस बच्चे को दूध पिला सकती हूँ अपना? अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को उस औरत के हवाले कर दिया। उस बच्चे ने अपनी माँ की पिस्तान से लगकर दूध पिया। जब पेट भर के दूध पी चुका, दूध उसके मुंह पे लगा हुआ था, उसने अल्लाह के नबी के हवाले किया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होठों पर दूध लगा हुआ देखा तो फरमाया आए खातून अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तानों में मौजूद है। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब लेकर आना, जब तक ये दूध पीता है इसको दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तब लेकर आना। जब वो बच्चे को जल्दी रोटी खाना सिखा देती है और जब वो बच्चा रोटी चबाने लगा तब लेकर आई। कहा अल्लाह के रसूल अब ये बच्चा रोटी भी खाने लगा, शरीयत मुहम्मदी में शायद अब गुंजाइश बाकी नहीं थी। आपने उस बच्चे को अपनी गोद में लेके एक सहाबी के हवाले कर दिया और उस औरत को संसार होने के लिए भेज दिया। उसको सीने के बराबर गाड़ा गया और पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद के हाथ में। पहला पत्थर जब खालिद इब्ने वलीद ने उसको मारा तो सर फट जाता है और खून का फव्वारा खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों को खराब कर देता है। उनकी जबान से कुछ नाज़ेबा जुमले निकल जाते हैं, तेरा सत्यानाश चाहे, कम बख्त बदबख्त बदचलन, ऐसे कुछ जुमले बोल देते हैं। अल्लाह के नबी को जब पता चला तो आप खालिद इब्ने वलीद से बात करना छोड़ देते हैं। एक दिन खालिद इब्ने वलीद ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अय अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमसे नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो आखिरत ही बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा खालिद तुमने उस औरत को बहुत बुरा बुरा जुमला बोला है, बदचलन बोला है, वो बदचलन नहीं थी। अल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा अल्लाह के रसूल वो जानिया औरत, उसके खून के छींटों ने मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया इसलिए मेरी जबान से निकल गया, वो जानिया थी। आपने फरमाया खालिद वो जानिया नहीं थी, आदत नहीं थी उसकी जिना करने की, उसका शौहर नहीं था, वो अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी और पहाड़ के दामन में जिना कर बैठी। लेकिन उसने अल्लाह के दरबार में ऐसी पक्की और सच्ची तौबा की है, उसने पत्थरों से मार खाकर अपने आप की अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त कर ले। उसने ऐसी तौबा की है अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर भी डाला जाए तो मदीने के वो 70 के 70 गुनाहगार बख्श दिए जाएं, वो 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाला जाए तो वो भी बख्श दिए जाएं। मेरे भाइयों उस औरत को सीने के बराबर गाड़ा गया। आपने जिना को जब रोका तो ऐसा रोका कि जिनसे भूल चूक से धोखे से अनजाने में गुनाह हो भी जाता था तो वो अपने आप को अल्लाह के नबी की अदालत में पेश करते थे और कहते थे कि मुझसे जवानी के जज्बात में आकर गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो, आए अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। और इस तरीके से पाक हुआ करते थे। सोचो कि जिना को खत्म करना कितना बड़ा
काम था और जिना को खत्म ही नहीं किया। अगर किसी से जिना हो जाता था तो वो खुद छुपाता नहीं था। इतना डर पैदा कर दिया उसके दिल में अल्लाह का कि वो दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आखिरत की सजा से डरने लगा। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह का इलाज किया, जिस्म का नहीं, रूह का इलाज किया। जिस्म का इलाज करने वाले तो हजारों डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हकीम है, वो डॉक्टर हैं जिन्होंने रूह का इलाज किया। रूह का कौन है आज ऐसा जो ये कह सके कि मुझसे ये जुर्म हुआ? जुर्म हो सकता है, सहाबी से हुआ, लेकिन उन्होंने इसी दुनिया में आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे सजा दे दीजिए। सहाबिया से हुआ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे सजा दे दीजिए। अंदाजा लगा सकते हैं आप कैसा मुआशरे को पाक और साफ बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औरतें अर्रहीकुल मखतूम पढ़ेंगे, औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ करती थी। कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी दीन इब्राहिमी के अंदर उनको। औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर नमाज पढ़ते तवाफ करती थी। कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि उनकी मां ने उन्हें आज ही पैदा किया। जैसे मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा नंगा होता है, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, ऐसे ही खाने काबा का औरतें बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। अल्लाह ताला ने इस रस्म बद को ये कहते हुए बंद करवाया, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, हर मस्जिद के बाद जब जाओ तो जीनत अख्तियार कर लिया करो। ऐसी औरतें जो नंगा खाने काबा का नंगी होकर तवाफ करती थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बापर्दा और बाहया बना दिया कि मिसाल दी जाने लगी। ऐसी शर्म हया उनके अंदर पैदा कर दी कि वही औरतें शर्म हया की देवी बन गई, शर्म हया को अपनाने वाली बन गई, शर्म सरापा शर्म हया बन गई। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, वो औरतें जो खाने काबा का नंगा तवाफ करती थी, जिनको नंगा रहने में शर्म नहीं लगती थी, मेरे भाइयों, उनको चेहरा दिखाकर चलने में शर्म आने लगी, हाथों में गिलेब्स तो पैरों में सॉक्स पहनने लगी, पर्दे वाली बन गई, हया वाली बन गई। ऐसी औरतें बन गई कि हजरत फातिमा इंतकाल के वक्त कहने लगी, हाय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में इशा की नमाज के बाद मुझे दफनाने ले जाना। कहा, आए फातिमा, तुम मेरी बीवी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने फरमाया, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे जिस्म पर, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ऐसी बाहया बन गई, इंतकाल के बाद भी मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी की नजर पड़े, ऐसी बाहया बन गई। ये ऐसा बापर्दा बनाया। गौर कीजिए, एक उम्मे खल्लाद है, अबू दाऊद किताबुल जिहाद पढ़िए, उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा मैदान जंग में जंग करते करते शहीद हो जाता है। किसी ने खबर पहुंचाई, आए खल्लाद की माँ, तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया है। जल्दी से उसने ओढ़नी ओढ़ी, चेहरा छिपाया, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, हाथ और पैर छिपाए और मैदान जंग पे दौड़ पड़ी। चीख कर कहती, आई नहीं बनी, आई न बनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? बताया गया, कौन है तुम? कहा कि मैं खल्लाद की माँ हूँ, मैं खल्लाद। उसको लाया गया, उसको उसके बेटे की लाश दिखाई जा रही है। ये तुम्हारे बेटे की लाश है, ये तुम्हारे बेटे की लाश है। बेटे की लाश, बेटे की लाश को देखती है, आंखें खुली हैं, बस पूरा चेहरा छिपा है। सहाबा कह रहे हैं, आए उम्मे खल्लाद, इस पोजीशन में तो लोग पागल हो जाते हैं। जो औरतें अपनी औलाद की, अपने बेटे की मौत की खबर सुनती हैं, वो अपना पागल सी हो जाती हैं।
चेहरा नोचने लगती हैं, बाल बिखेरने लगती हैं, और तुम इस कंडीशन में भी पर्दा कर रही हो, इस कंडीशन में भी अपने बेटे को देखने आई हो कि तुम्हारा हाथ भी छिपा हुआ है, तुम्हारा पैर भी छिपा हुआ है, तुम्हारी सिर्फ आंखें दिख रही हैं, अपने बेटे को जरा सही से देख लो। कहने लगी, ओ मोहम्मद के साथियों, तुम लोगों की मौजूदगी में मैं अपने बेटे को कैसे देखूं? तुम लोगों की मौजूदगी में मैं अपने बेटे को कैसे देखूं? मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया का जनाजा नहीं निकाला। मैदाने जंग में बेटा शहीद, लेकिन इसके बावजूद चेहरा नहीं खोल रही है और कह रही है कि मैदाने जंग में अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। आए जलसों में आने वालों, तुम्हारी बेटियां इस दीनी जलसे में भी अपनी हया खो बैठी हैं, अपनी शर्म खोए बैठी हुई हैं। क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं, जलसों में मेला लगा हुआ है, अपने बच्चों के साथ और दूसरों के साथ किस तरीके से घूम रही हैं। तुमने जलसों के मकसद को फौत कर दिया है और जलसों में मेला लगाकर मेरे भाइयों तुमने औरतों को आजाद कर दिया है। 26 साल से असर हो तो कैसे हो, हमारे चीखने का, चिल्लाने का, कुरान बोलने का और हदीस सुनाने का असर हो तो कैसे हो, जब कमेटियों पर, जलसों के कराने वालों पर जब मेला बंद कराने का असर नहीं हुआ अब तक, तो मेरे भाइयों औरतें कैसे मान जाएं, उनकी बेपर्दगी कैसे रुक जाए? नहीं रुक सकती है, नहीं रुक सकती है। मीटिंगों पे मीटिंग होंगी, तमाम मीटिंगें होंगी, शेरशाहबादी में मेले बंद होना चाहिए, रात में जल से ज्यादा रात तक नहीं चलना चाहिए, 12 बजे तक जल से बंद, सब कुछ मीटिंगें होंगी। लेकिन एक मीटिंग के बाद सुबह होकर वो सारे की सारी चीजों पर फिर पानी फिर जाएगा, फिर वही हम अपने पुराने रवैये पे आ जाएंगे। मेरे भाइयों, जब तक इन जलसों में मेले बंद नहीं होंगे और यानियत बंद नहीं होगी, जब तक झूले बंद नहीं होंगे, चूड़ियों की दुकानें बंद नहीं होंगी, मेले और ठेले बंद नहीं होंगे, रब्बे काबा की कसम मुरियानियत बंद नहीं हो सकती है, नंगापन और बेपर्दगी बंद नहीं हो सकती है। आपके यहाँ बहुत केबाला वालों तारीखी जलसा होता है, आपका एक अच्छा मजमा होता है आपका। हाजी सुल्तान साहब के जमाने से मैं यहाँ चला आ रहा हूँ, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़े रहमत फरमाए। वो जमाना था जब वो कहते थे, और एक जमाना था जब अपने गांव के लोग हमें बताते थे, और जब यहाँ आता था तो पता चलता था कि जो नमाज छोड़ता था उसको पनिशमेंट करते थे, उसको भी सजा मिलती थी। वो एक दौर था मेरे भाइयों, आज वो दौर कहां चला गया? आज उरियानियत क्यों आज शबाब पर है, बेपर्दगी क्यों आज इतनी होती चली जा रही है? जैसे जैसे हमारे जलसे बढ़ते जा रहे हैं, मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, दीन के काम और बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे उसके साथ साथ उरियानियत भी बढ़ रही है, बेपर्दगी भी बढ़ती जा रही है, बेहयाई भी बढ़ती जा रही है। मेरे साथियों, जरा गौर करें हम और आप, और अंदाजा लगाएं, इन मेले और ठेलों पर पाबंदी लगाने का एक बेड़ा उठाएं। हर चीज हो सकती है अगर हम और आप करना चाहें, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मेला नहीं लगेगा तो औरतें नहीं आएंगी, औरतें नहीं आएंगी तो फिर मदरसे का चंदा कैसे होगा? ज्यादातर तो वही देती हैं। हर शख्स के साथ एक मकसद छिपा है, हमने अल्लाह की जात पर भरोसा करना छोड़ दिया है, अल्लाह की जात पर भरोसा करना छोड़ दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ये तसव्वुर, ये सोचोगे हमने अल्लाह के नाम पर मदरसे की बुनियाद डाली है, तो ये अकीदा भी रखना होगा कि इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ही इस इदारे को चलाएगा भी। मेरे भाइयों, ये तवक्कुल, ये एतिमाद हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए नाजायज तरीके नहीं, बिजली की चोरी चोरी है, चाहे आप सरकारी करें या किसी और की करें, चोरी चोरी है। अब आप हमारे उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा होता है, कटिया डाल दी, लट्ठे बाहर खंबे पे तार डाला, अब उसी से सर्दियों भर हीटर भी जलेंगे तापने के लिए, और बड़े बड़े हाजी और नमाजी
उसी पे गर्म पानी करेंगे, फिर वुजू भी बनाएंगे, जुमे के दिन नहाएंगे तो गर्म पानी करके चोरी की बिजली से, अभी रमजान का महीना जब आएगा तब आप देखिएगा 18-19 फरवरी से आप देखिएगा चोरी की बिजली पर हीटर जलाकर सहरी भी बनेगी, वुजू भी बनेगा और रोजे भी रखे जाएंगे, इफ्तारी भी तैयार होगी। चोरी चोरी है चाहे आप किसी की करें। इसी तरीके से गलत तरीके से भी अगर हम पैसा लेंगे तो तरीका गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि हम अल्लाह पर एतमाद करें। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, अल्लाह पर जब कोई एतमाद करता है तो अल्लाह कैसे रास्ता निकाल देता है। अल्लामा इब्ने रजब हंबली की एक किताब है बड़ी मशहूर, जिसका नाम है तबकात हनाबिला। इस किताब के राइटर हैं इब्ने रजब हंबली। इन्होंने एक जबरदस्त वाकया नकल किया है अपनी किताब के अंदर, तबकात हनाबिला के अंदर, कि एक शख्स मक्के में रहता था, बेचारा बहुत गरीब था, मजदूरी करता था, रहता था मक्के में। उसका नाम था अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी अंसारी। आगे चलकर वो काजी भी बना, जज भी बना, फैसल भी बना। काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी अंसारी बहुत गरीब मक्के में रहता था। एक दिन बेचारा भूखा और प्यासा निकला, सोचा कि किसी को मेरे चेहरे पर नजर पड़ जाए और मेरी हालत देखकर कोई मुझे खाना खिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे कुछ खिलाते पिला दे। ये बेचारा भूखा प्यासा निकला तो इसको रास्ते में रेशम की एक थैली नजर आई। रेशम की एक थैली इसको पड़ी हुई दिखी, जो रेशम के धागे से ही बंधी हुई थी। उसने उस थैली को उठाया और खोल के देखा तो क्या देखता है, इस थैली के अंदर एक बेशकीमत बहुत महंगा मोतियों का एक हार है। इसने रेशम की उस थैली को खोला, देखा मोतियों का बेशकीमती बहुत महंगा हार है। हार को देखकर खुश हो गया और उसने फिर से बांध दिया और इस थैली को लेकर अपने घर चला आया। इसने अपने घर में रख दिया थैली को। सोचा कि चलिए अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे, अगर अब इसको बेचेंगे तो अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब चलें बाहर कुछ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो ये फिर घर से निकला और थैली को अपने घर रखाया, मोतियों के हार को अपने घर रख के आ गया। जैसे ये खाने काबा के करीब पहुंचता है मक्के के अंदर, तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी ऐलान कर रहा है, एक बुजुर्ग आदमी ऐलान कर रहे हैं, मेरे पास 500 अशरफियां हैं, मेरे पास ये 500 अशरफियां हैं, लेकिन ये अशरफियां मैं उसी को दूंगा जो मुझे मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा। मेरी रेशम की थैली गुम हो गई है, मैं रेशम की थैली देने वाले को ये 500 अशरफियां बतौर गिफ्ट, बतौर इनाम मैं उसे दूंगा। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी ने सोचा कि ये थैली इसी आदमी की है, बुजुर्ग की है, बेचारे की, आया होगा हज करने, उम्रा करने, तो इसकी गिर गई होगी। तो पूछा कि कैसी थी, उन्होंने अपनी कुछ खास पहचान बताई कि ऐसी ऐसी थी। उन्होंने कहा मेरे घर चलो। काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी उनको अपने घर लाए, ये सोचकर कि चलो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, उसका मालिक मिल गया, अब जिसकी थी मैं उसको दे दूंगा, ये बेचारा 500 अशरफियां मुझे इनाम में देगा, चलो इसी से हमारा गुजर बसर चल जाएगा। खुश थे कि आज 500 अशरफियां मुझे मिल जाएंगी। उस बुजुर्ग को वो अपने घर लाए और जब अलामत पूछी तो उन्होंने वही अलामत बताई कि रेशम की थैली रेशम के धागे से बंधी हुई और उसमें मोतियों का एक हार है और उसमें इतने इतने मोती। जब गिने गए तो उतने मोती निकले, वही चीज निकला। कहा कि हमारी है, इन्होंने दे दिया, लीजिए, जब आपकी है तो आप लीजिए। अमानतदार थे, ईमानदार थे, लीजिए आप अपनी थैली। उन्होंने भी वादे के मुताबिक 500 अशरफियां उस नौजवान को दी, लीजिए। लेकिन इस नौजवान ने कहा मैं 500 अशरफियां नहीं ले सकता, ये मोतियों के हार को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी,
लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। जब आपकी थी तो आप इसके मालिक थे और हमने आपको दे दी, तो इसमें हम 500 अशरफियां क्यों लें? हमने कोई मेहनत थोड़ी की है। कहा बेटा मैं खुशी से दे रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा जमीर गवारा नहीं करता, आपकी थैली आपको मैंने दे दी, फिर 500 अशरफी किस बात की? मैंने आपके यहाँ कोई मजदूरी तो नहीं की है। कहा कि बेटा ये बहुत कीमती हार है, इसलिए मैं तुम्हें एक बतौर इनाम के दे रहा हूं। फरमाया नहीं शेख आप इसको रखिए और आप जाइए। कहा बेटा तुम भूखे भी हो? कहा कुछ भी हो, मैं 500 अशरफियां नहीं ले सकता, मेरा जमीर मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। ये थैली आपकी थी, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बहुत देने की कोशिश की बुजुर्ग ने, लेकिन इन्होंने वो 500 अशरफियां नहीं ली। वो बुजुर्ग चला गया, हज वज किया, उम्रा वगैरह किया और अपना मुल्क वापस चला गया। 5, 6, 10 साल तक काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी उसी मक्के के अंदर रहते हैं और एक दिन अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। अभी अपने वतन की तरफ जा रहे हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है। जब काजी अबू बकर इब्ने मोहम्मद अपने वतन जाने के लिए तैयार हुए तो समंदर का रास्ता अख्तियार किया। एक कश्ती के ऊपर बैठ गए, बहुत से मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे, ये भी उसमें बैठ गए। कश्ती जब बीचों बीच समंदर में पहुंची तो आंधी और तूफान की शिकार हो गई और कश्ती टूट गई। कश्ती टूट गई। जितने मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे एक एक करके सारे मुसाफिर डूब गए। जितने मुसाफिर उसमें बैठे थे एक एक करके उसमें सब डूब गए। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी की जबान सुनिए, उन्हीं की जबानी सुनिए। कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। जब कश्ती टूटी तो उसके एक तख्ते पर मैं बैठा हुआ था और समंदर की मौजें, समंदर की लहरें उस तख्ते को लिए जा रही थी। कई दिनों कई रातें उस तख्ते को मौजें उड़ेलती रही, ले जाती रही। और एक दिन आया कि मैं बिल्कुल समंदर के किनारे पहुंच गया। जब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मैं एक जजीरे पर पहुंच गया, एक जजीरे पर पहुंच गया। मैं वहां उठा, उस जजीरे के लोग मुसलमान थे। मुझे आज़ान की आने वाली आवाज सुनाई दी। मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने अपने घरों पे चले गए, मैं उसी मस्जिद में रह गया और मैं कुरान पढ़ने लगा। उस जजीरे के लोगों ने मुझसे कहा क्या आप कुरान पढ़ना जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस जजीरे के बहुत से लोग हमसे कुरान पढ़ने लगे, बड़े भी छोटे भी, बच्चे भी जवान भी हमसे कुरान पढ़ने लगे। 1-2 महीने मैंने लोगों को कुरान पढ़ाया। एक दिन उन्होंने मुझे लिखते हुए देखा तो पूछा क्या आप लिखना भी जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खत्तात भी हूं, मैं लिखना भी जानता हूं। उन्होंने कहा मुझे आप लिखना भी सिखा दीजिए। मैं उनको लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने लगा। उन लोगों ने मुझे उस मस्जिद का इमाम बना दिया, मैं उस मस्जिद में रहने लगा। एक दिन आया कि उस गांव के लोगों ने मुझे बताया कि आया अबू बकर मोहम्मद, हमारे गांव में, हमारे कबीले में एक यतीम बच्ची है जिसका बाप अभी 3-4 साल पहले इंतकाल कर गया है। बड़ी नेक और शरीफ बेटी है वो। मैं चाहता हूं कि आपका निकाह उस लड़की से करा दिया जाए। पढ़ी लिखी लड़की है, नेक लड़की है, स्वालिहा है, बड़ी दीनदार लड़की है और उस गरीब यतीम बाप की बेटी है, जो बाप इंतकाल कर गया उसकी बेटी है। इन्होंने मना किया, लेकिन लोगों ने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप जवान भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं और आप हमारे यहाँ इमामत भी करते हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम आपका निकाह भी करा दें। उस गरीब यतीम लड़की से इनका निकाह करा दिया गया। ये तैयार हो गए। जब निकाह करा दिया गया तो निकाह के बाद इनको शब उरूसी में भेजा गया, जहां बीवी थी उनके पास भेजा गया। वो बीवी जो दुल्हन बनी बैठी थी, जब ये खुलवत खाने में उसके पास जाते हैं
तो इनकी नजर अपनी बीवी के गले पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि उसके गले में मोतियों का एक हार है, और ये वही हार है हूबहू जो हार मुझे 10-12 साल पहले मक्के मुअज्जमा में मिला था। बेशकीमत, बहुत कीमती हार। ये उस हार को देखने लगे, कहते कि मेरी ये हरकत बड़ी नाजेबा समझी गई। लड़की कहने लगी, बीवी कहने लगी कि बड़े अजीब इंसान हो, मैं आपकी बीवी और आप मेरी तरफ नहीं देखते हैं, आप इस हार की तरफ देख रहे हैं, आप कुछ लालची नजर आते हैं। कहा नहीं मेरी बीवी, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मैं इस हार को इसलिए देख रहा हूं कि यही ऐसा ही एक हार कुछ सालों पहले मुझे मक्के मुअज्जमा में पड़ा हुआ मिला था। मक्के मुअज्जमा में पड़ा हुआ मिला था, ऐसा ही बल्कि यही हार मुझे मक्के मुअज्जमा में पड़ा हुआ मिला था। इस हार को एक बुजुर्ग ऐलान कर रहे थे कि मेरा खो गया है, अगर कोई दे देगा तो मैं 500 अशरफियां उसको दूंगा। मैं उनको अपने घर लाया और ये हार मैंने उनके हवाले कर दिया। उन्होंने 500 अशरफियां मुझे दी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं भूखा था लेकिन अल्लाह पर मेरा तवक्कुल था, अल्लाह पर भरोसा था। इन्होंने बहुत देने की कोशिश की लेकिन मैंने 500 अशरफियां नहीं ली और उस बुजुर्ग का हार उनको वापस कर दिया। वो अपना हज और उम्रा करके वापस आ गए। उसके बाद आया गया मामला हो गया, लेकिन आज वो हार मैं तुम्हारे गले में देख रहा हूं। लड़की कहती है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे शौहर, वो मेरे बाप थे, अभी चंद दिनों चंद सालों पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, इस दुनिया में मैंने एक ही अमानतदार और ईमानदार लड़का देखा है जिसने मेरा कीमती मोतियों का हार बिला मुआवजे वापस कर दिया। आय अल्लाह, मेरी बेटी भी जवान होने जा रही है, ऐसा कोई इंतजाम फरमाते कि मैं अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दूं। मेरे बाप तो इस दुनिया में न रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मेरे पास पहुंचाकर मेरे बाप की दुआ को कबूल फरमा लिया। हाँ मेरे शौहर, ये वही हार है जो आपने मेरे बाप को पेश किया था, दिया था, और उनसे 500 अशरफियां भी नहीं ली थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात की। सुबह यह वाकया जब गांव में बताया तो तमाम लोग ये कहते थे कि आए अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी, वो बुजुर्ग इस मस्जिद में रो रो कर दुआ मांगता था और कहता था कि अल्लाह उस लड़के को हम तक पहुंचा दे, उस नौजवान को हम तक पहुंचा दे, उसका यहाँ आने का कोई इंतजाम फरमा दे ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने का इनाम, और दुआ की मकबूलियत का ऐसा, दुआ की जो मकबूलियत होती है, ये दुआ मांगने का सिला। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह पर भरोसा करना सीखिए। अल्लाह के नाम पे आप मस्जिदें बनवाते हो, अल्लाह के नाम पे आप इदारे कायम करते हो, तो अल्लाह इंशाअल्लाह इनको चलाएगा भी और अल्लाह इंतजाम भी फरमाएगा। लेकिन ये तमाम खुराफातों को मेरे भाइयों बंद कीजिए, क्योंकि अगर जलसों में इस्लाह ना हो तो बेकार है, जलसों में अगर बेपर्दगी खत्म ना हो तो बेकार है। मेरे भाइयों, हमारे समाज, हमारे मुआशरे से बेपर्दगी खत्म होनी चाहिए। 1:45 बज चुके हैं और मैं जानता हूं कि इतनी रात तक अब जागना मुमकिन नहीं है।